1857 ईस्वी के सशस्त्र विद्रोह यानी महान विद्रोह के कौन कौन से कारण थे? 1857 ईस्वी के प्रमुख सशस्त्र विद्रोह के अनेक दीर्घकालिक कारण थे। प्लासी के युद्ध के बाद 1857 ईस्वी तक अंग्रेजों ने राजनीतिक, सैनिक, धार्मिक, आर्थिक व विविध क्षेत्रों में ऐसी नीति अपनाई जिससे भारत के लोग अंग्रेजों के पूर्णतः खिलाफ हो गए और उन्होंने देश के व्यापक रूप से एक भीषण विद्रोह का झंडा उठा दिया। इस विद्रोह के अनेक राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, सैनिक, धार्मिक कारण थे। एक एक करके चलिए अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे 1857 विद्रोह के राजनीतिक कारण के। पहला है अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति। 1857 ईस्वी के प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपनी साम्राज्यवादी की नींव रखी। अपने साम्राज्य की जड़ों को मजबूत करने के लिए अंग्रेज गवर्नर जनरलों ने कूटनीति का सहारा लिया। उन्होंने 3 युद्ध मराठों के विरुद्ध लड़ा तथा 4 युद्ध मैसूर के विरुद्ध किए। राज्य विस्तार की नीति के कारण ही लॉर्ड वेलेस्ली तथा लॉर्ड हेस्टिंग ने हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, कर्नाटक, जयपुर, जोधपुर, ग्वालियर, इंदौर, बड़ौदा तथा भोपाल को शिकार बनाया। इनमें से कई देशी राज्यों का अंग्रेजी ने अपने शासन का अंग बना लिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 ईस्वी ने कुर्रा कछार को अपने राज्य को मिला लिया, यानी कुर्ग कछार को अपने राज्य में मिला लिया। एलिनबरा ने सिंध को अपने हाथों में ले लिया। अंग्रेजों की इस साम्राज्यवादी नीति ने देसी राजाओं तथा भारतीय जनता के मन में ग्लानि उत्पन्न कर दी और वे अंग्रेजों को अपना शत्रु समझने लगे। राजनीतिक कारण के अंतर्गत दूसरी हेडिंग है शासन का विदेशी स्वरूप। कंपनी में शासन के सभी महत्वपूर्ण पदों पर अंग्रेजी अफसरों का ही बाहुल्य था। बहुत कम भारतीय शासन के उच्च पदों पर नियुक्त थे। अंग्रेज अधिकारियों की भारत की जनता के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। फलस्वरूप जनता के मन में रोष और असंतोष बढ़ता चला गया तथा 1857 ईस्वी में इसके विस्फोट का रूप ले लिया। राजनीतिक कारण के अंतर्गत नेक्स्ट हेडिंग है लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति। 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल रहे। उसने साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक नीति का सहारा लिया जो इतिहास में लैप्स सिद्धांत तथा राज्य हड़पने का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से विख्यात है। इस नीति के कारण कोई भी संतान विहीन देसी नरेश नवाब ब्रिटिश सरकार की आज्ञा के बिना किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता था। इस नीति के द्वारा उसने सतारा, झांसी, नागपुर, संभल, उदयपुर एवं बघाट के देशी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। वैकल्पिक क्वेश्चन आता है देशी राज्यों को या नवाबों को किसके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से राज्यों का विलय किया गया, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये सभी राज्य थे जिनके कारण इन माध्यमों से, इस सिद्धांत के माध्यम से अंग्रेजी राज्य में इन देशी राज्यों को मिलाया गया। तो इसको आपको लर्न रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राजनीतिक कारण के अंतर्गत अगली हेडिंग है मुगल सम्राट का अपमान। प्रारंभ में अंग्रेज मुगलों को पूर्ण सम्मान देते थे। जैसे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें मजबूत हो गई वे मुगल बादशाहों के प्रति अपमान का रवैया अपनाने लगे। लॉर्ड डलहौजी ने मुगलों के अंतिम सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को राजमहल तथा उपाधि से वंचित करने की योजना बनाई। अंग्रेजों के अपमानजनक व्यवहार से मुसलमान पूरी तरह ब्रिटिश शासन के विरोधी हो गए। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और उनका तख्तापलट करने की ठान ली। राजनीतिक कारण के अंतर्गत अगली हेडिंग है रानी झांसी के साथ अन्याय। लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स का सिद्धांत राज्य हड़पने के लिए अपनाया। झांसी की रानी निसंतान थी। उनके एक बच्चे को गोद लेकर उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहा, परंतु अंग्रेजों ने लैप्स के सिद्धांत के अधीन उन्हें दत्तक पुत्र गोद लेने की आज्ञा नहीं दी, जिसके फलस्वरूप रानी अंग्रेजों की कट्टर शत्रु बन गई। राजनीतिक कारण के अंतर्गत अगली हेडिंग है नाना साहेब की पेंशन बंद करना। 1852 ईस्वी में जब अंतिम बाजीराव पेशवा द्वितीय की मृत्यु हुई तो लॉर्ड डलहौजी ने उनके गोद लिए हुए पुत्र दो पंत नाना साहेब को पेंशन बंद कर दी। यह अंग्रेजों का एक न्यायपूर्ण कृत्य था जिसने नाना साहेब को अंग्रेजों का कट्टर शत्रु बना दिया। 1857 ईस्वी में नाना साहब क्रांतिकारियों के प्रमुख अगुवा बने रहे। राजनीतिक कारण के अंतर्गत अगली हेडिंग है 1856 ईस्वी में अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। अवध के नवाब सदा ही अंग्रेजों के वफादार रहे, परंतु अंग्रेजों की राज्य विस्तार की लोलुपता से उनकी स्वामी भक्ति भी उन्हें न बचा सकी। 13 फरवरी 1856 ईस्वी को अंग्रेजों ने अवध के नवाब वाजिद अली पर कुप्रबंध का आरोप लगाकर उन्हें गद्दी से अलग कर दिया और उनके राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। अवध का विलय 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण बना। अवध के विलय के सारे अवध राज्य में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी थी। राजनीतिक कारण के अंतर्गत अगली हेडिंग है ईस्ट इंडिया कंपनी का दोषपूर्ण शासन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना केवल व्यापारी के लिए की गई थी, यानी व्यापार करने के लिए की गई थी, लेकिन शनय शनय इसने राजनीतिक शक्ति भी प्राप्त कर ली। कंपनी
प्रशासन में घूसखोरी का बाजार गर्म कर दिया। कंपनी के अधिकारी निजी व्यापार तथा घूस आदि द्वारा खूब धन कमाने लगे। इन बातों से छुटकारा पाने के लिए एक ही रास्ता था, वह था क्रांति का मार्ग। तो दोस्तों, इस तरह से महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण थे जिनके माध्यम से क्रांति हुई। राजनीतिक कारण के पश्चात अब हम लोग प्रशासनिक कारणों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि 1857 क्रांति के प्रशासनिक कौन कौन से कारण थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के निम्नलिखित प्रशासनिक कारण उत्तरदायी थे। फर्स्ट, भारतीयों को उच्च नौकरियों से वंचित रखना। कंपनी के शासन ने भारतीयों को सादा उच्च पदों से वंचित रखा। उच्च पद केवल अंग्रेजों के लिए ही सुरक्षित थे। भारतीयों को केवल छोटे मोटे पदों पर नियुक्त किया जाता था। अंग्रेजों का उद्देश्य भारतीयों को केवल क्लर्क ही बनाना था। प्रशासनिक कारण में नेक्स्ट हेडिंग है, अंग्रेजी अफसरों का जनता से दुर्व्यवहार। अंग्रेज अधिकारी भारतीय जनता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। उन्हें भारतीय सभ्यता और संस्कृति से कोई लगाव नहीं था। अंग्रेज बहुत स्वाभिमानी थे और भारतीयों को नीच एवं बेईमान समझते थे। कृषकों और ग्रामीण जनता के प्रति उनका व्यवहार अत्यंत अत्याचारपूर्ण था। भारतीय न्यायालयों में अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे सुनने का कोई अधिकार नहीं था। भारतीय अंग्रेजों से अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे। इस तरह से विद्रोह हुआ। अगला प्रशासनिक कारण के अंतर्गत अध्ययन करेंगे कानून निर्माण काउंसिल में भारतीयों का न होना। 1857 ईस्वी के सब पहले कानून निर्माण काउंसिल में भारतीयों का कोई स्थान नहीं दिया गया। विडंबना यह थी कि कानून भारतीयों के लिए बनने होते थे, लेकिन इन संबंध में भारतीयों को कोई राय नहीं ली जाती थी। अंग्रेज भारतीय रीति रिवाजों से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। परिणामतः अंग्रेज द्वारा बनाए गए कानून भारतीयों की भावनाओं के अनुरूप नहीं थे। प्रशासनिक कारणों में नेक्स्ट हेडिंग है दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था के प्रमुख दोष थे निर्णयों में अनुचित देरी, न्याय मिलने में अनिश्चितता तथा अत्यधिक भय। इन दोषों के कारण कानूनी तंत्र गरीब आदमी के शोषण का एक हथियार बन गया था। 1857 प्रशासनिक कारणों के पश्चात हम लोग अध्ययन करेंगे 1857 के आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में फर्स्ट है आर्थिक शोषण। अंग्रेजों ने भारतीय उद्योग तथा व्यापार पर बहुत से प्रतिबंध लगा दिए थे। यह औद्योगिक क्रांति का युग था तथा इंग्लैंड से बड़े बड़े कारखाने खोले गए थे। उन्हें जीवित रखने के लिए विदेशी से कच्चा माल की आवश्यकता थी। कच्चा माल भारतीयों से सस्ते दामों पर लिया जाता था। पक्का माल बनाकर उन्हें भारत की मंडियों में ऊंचे दामों पर बेच दिया जाता था। इस नीति के फलस्वरूप भारतीय व्यवसाय, कुटीर उद्योग, धंधे, व्यापार आदि नष्ट हो गए। नेक्स्ट हेडिंग है करों की अधिकता। अंग्रेजी शासन ने भारतीय उद्योगों पर भारी कर लगाए, जबकि जो व्यापार इंग्लैंड से होता था उस पर कर कम होते थे। करों की अधिकता के कारण भारत में कुटीर उद्योग धंधे बंद हो गए और उनके मालिक अंग्रेजों के उद्योगों में मजदूर बनकर काम करने लगे। इसी क्रम में नेक्स्ट हेडिंग है भूमिपतियों की भूमि छीनना। भारत में के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक की भूमि छीनने की नीति 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का एक मुख्य कारण बना। विलियम बेंटिंक ने यह घोषणा की कि उन सब जमींदारों की भूमियां छीन ली जाए जो प्रमाण पत्रों द्वारा सिद्ध न कर सके कि ये भूमियां उनके पूर्वजों को उस समय की सरकार से प्राप्त हुई थी। बहुत से जमींदारों के पास कोई प्रमाण पत्र नहीं थे। बेंटिंक ने इस नीति की कठोरता से लागू किया। इससे बहुत से जमींदारों की भूमि छीन ली गई। नेक्स्ट हेडिंग है भूमि पर अनुचित दबाव। भारतीय उद्योग धंधे के पतन के कारण नगरों के कारीगर और शिल्पकारों को लाखों की संख्या में अपने गांवों में वापस जाना पड़ा। उनके पास कृषि के अतिरिक्त आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं था। परिणाम स्वरूप भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ने लगा। भूमि का विभाजन छोटे छोटे अलाभकारी जोतों में होता गया। जैसे जैसे भूमि पर दबाव बढ़ता गया, वैसे वैसे उत्पादन कम होता गया और इस तरह से दुष्परिणाम ये निकला, भूखमरी आर्थिक दुर्दशा के रूप प्रकट हुई। इस पर ब्रिटिश सरकार इंग्लैंड के खाद्य पदार्थों की कमी को पूरा करने के लिए भारत से निरंतर खाद्यान्न इंग्लैंड भेजती रही। सन 1857 ईस्वी से पहले भारत में कम से कम 7 अकाल पड़े, जिनमें लगभग 15 लाख लोग मारे गए। इसी क्रम में नेक्स्ट हेडिंग का अध्ययन करेंगे किसानों की दयनीय दशा। अंग्रेजों ने भूमि कर में वृद्धि कर दी, जिससे किसानों की दशा और भी खराब हो गई। किसानों के बीच असंतोष भी विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण था। नेक्स्ट हेडिंग है बेरोजगारी। उद्योग धंधे और व्यापक व्यापार के नष्ट होने से अनेक देशी राज्यों के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय होने लगा तथा राज्यों की सेनाओं के विघटन के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए। अनेक देशी राज्यों के कर्मचारियों की छटनी कर दी गई। बेरोजगार सैनिक व कर्मचारी अपनी बेकारी का कारण अंग्रेजों को समझते थे। परिणामतः वे क्रांति के समर्थक बन गए। क्रांति के सामाजिक और धार्मिक कारण भी थे, इनमें अध्ययन करेंगे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए उत्तरदायी प्रमुख धार्मिक और सामाजिक कारण निम्नलिखित थे। फर्स्ट है ईसाई धर्म का प्रसार। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ भारत में ईसाई धर्म के प्रचारकों का भी प्रवेश हुआ।
वे भारत के हिंदू और मुसलमानों को ईसाई बनाकर भारत में स्थायी ब्रिटिश शासन कायम करना चाहते थे। ईसाई बनने के लिए अनेक प्रकार के पुरस्कार, प्रलोभन, सरकारी नौकरियों में रियायत आदि के कारण हजारों की संख्या में लोगों ने ईसाई धर्म कबूल कर लिया। इससे लोगों में यह भय उत्पन्न हो गया कि अंग्रेजी शासन सभी को ईसाई बना देगा। ऐसी स्थिति में जनता में असंतोष का फैलना स्वाभाविक था। नेक्स्ट हेडिंग है पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार। लॉर्ड विलियम के काल में पश्चिमी शिक्षा पर जोर दिया गया और शिक्षा के माध्यम अंग्रेजी को निश्चित कर दिया गया। रूढ़िवादी भारतीयों का विचार था कि अंग्रेज अपनी शिक्षा पद्धति द्वारा भारतीय सभ्यता और संस्कृति का कुठाराघात करना चाहते हैं। इस कारण भी भारतीय अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए, यानी अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से हमारी संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। ये भ्रम भारतीयों के दिमाग में बैठ गया और वे विद्रोह के लिए प्रेरित हुए। इसी क्रम में नेक्स्ट हेडिंग है उत्तराधिकार के नियम में परिवर्तन। अंग्रेजों ने पैतृक संपत्ति संबंधी नया नियम कानून बनाया, जिसके अनुसार धर्म परिवर्तन के बाद भी व्यक्ति को उसके पिता की संपत्ति का पूरा हिस्सा मिलने लगा। यह नियम परिवर्तन ईसाई धर्म को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया था। अब वे लोग भी यह पैतृक संपत्ति छिन जाने के कारण ईसाई धर्म अपनाने से कतराते थे। इस कानून से बन जाने के बाद आसानी से ईसाई बनने लगे। 1857 के सैनिक कारण भी जिम्मेदार थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए निम्नलिखित सैनिक कारण उत्तरदायी थे। फर्स्ट, भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव। अंग्रेजी कंपनी को युद्ध लड़ने के लिए एक बड़ी सेना की आवश्यकता पड़ी। कंपनी की सेना में भारतीयों को सैनिक के रूप में ले लिया जाने लगा, किंतु भारतीयों को कंपनी की सेना में हीन समझा जाता था। उन्हें पदोन्नति कम दी जाती थी तथा उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त भी नहीं किया जाता था। इससे भारतीय सैनिकों तथा कर्मचारियों में असंतोष फैलने लगा। इसी क्रम में नेक्स्ट हेडिंग है सामान्य सेना भर्ती अधिनियम का विरोध। लॉर्ड कैनिंग ने जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पारित किया। इस कानून के अनुसार नए भर्ती होने वाले सिपाही पर यह शर्त लगाई जाने लगी कि उसे विदेशों में भी युद्ध में भाग लेने के लिए भेजा जा सकता है। भारतीय सैनिक समुद्र पार जाना पाप समझते थे, इसलिए भारतीय सैनिकों में यह समझा कि अंग्रेजी सरकार उनका धर्म नष्ट करना चाहती है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कठोर नियम भी बनाए गए, जैसे सेना में हिंदू तिलक नहीं लगा सकते थे, टोपी नहीं पहन सकते थे, चोटी नहीं रख सकते थे आदि। मुसलमानों के लिए भी मूछ दाढ़ी रखने की मनाही कर दी गई। इन सब बातों के कारण भारतीय सैनिकों को विवश होकर शस्त्र उठाने पड़े। 1857 क्रांति के विद्रोह के तात्कालिक कारण भी जिम्मेदार थे। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। 1857 ईस्वी के संग्राम के पृष्ठभूमि अंग्रेजों के अत्याचारों से तैयार हो चुकी थी। केवल विस्फोट की आवश्यकता थी। इस विस्फोट का कार्य चर्बी वाले कारतूसों ने किया। 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने अच्छी किस्म की नई राइफलें अपने सैनिकों को दी, जिसमें विशेष प्रकार के कारतूस लगाए जाने लगे थे। इन राइफलों से मार अधिक दूरी तक की जा सकती थी। इन कारतूसों को बनाने में चर्बी का प्रयोग किया जाता था। बंदूक को दागने से पहले कारतूस को ऊपरी भाग को दांत से खोलना पड़ता था। सैनिकों को बीच किसी तरह की यह अफवाह फैल गई कि कारतूसों को बनाने में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है, जिससे अंग्रेज हिंदू तथा मुसलमान सैनिकों का धन भ्रष्ट हो जाने का खतरा था। उन्हें मुंह से वो काटने पड़ते थे। इस तरह से दोनों को ऐसा लगा कि उनका धार्मिक धर्म यानी भ्रष्ट हो जाएगा या मान्यताओं को गहरी चोट पहुंचेगी। इससे रोष उत्पन्न हो गया और अनेक सैनिकों ने ऐसा कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार करते हुए विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। डिस्ट्रो आज वीडियो में आपने अध्ययन किया 1857 क्रांति के कौन कौन से कारण थे। 1857 क्रांति के राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, सैनिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक बहुत सारे कारण थे। आज के वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।